हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं तो आपके बहुत सारे सवालों का जो जवाब देना है मुझे, उसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो जो मैं स्ट्रेट पैंट की और स्ट्रेट प्लाजो की वीडियो डालती हूँ अपने चैनल पर, तो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है पैंट की और प्लाजो की कटिंग को लेकर। बहुत सारे कमेंट आते हैं और लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है स्ट्रेट प्लाजो में और स्ट्रेट पैंट में। तो दोनों की कटिंग और स्टिचिंग में बहुत अंतर है। तो दोनों ही कटिंग हम एक वीडियो में देखने वाले हैं आज, और आपकी जो भी डाउट है या कंफ्यूजन है वो सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे आपके, और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि पैंट और प्लाजो कटिंग में कितना अंतर है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो आज हम एक ही वीडियो में दोनों ही कटिंग देखने वाले हैं ताकि आपके सभी डाउट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम पैंट की कटिंग करेंगे। तो मैंने ये देखिए 2.25 मीटर मैंने फैब्रिक लिया हुआ है, और ये दोनों ही कॉटन के फैब्रिक है। तो पैंट हम बनाएंगे बेल्ट वाली, उसमें आगे हमारे फ्रंट में बेल्ट आएगी और बैक में इलास्टिक। तो कपड़े को मैंने पहले पूरा लेंथ में खोल लिया है, और फिर मैंने इसको चौड़ाई में इस तरह से फोल्ड कर लिया है। तो कभी भी हम कटिंग करते हैं पैंट की, प्लाजो की, तो हमें कपड़े को इसी तरह से फोल्ड करना होता है। ये आगे की तरफ खुली वाली साइड है, किनारे वाली साइड, और मेरी तरफ बंद वाली साइड है। हमेशा जब कटिंग करोगे तो बंद वाली साइड आपको अपनी तरफ रखनी है। तो मैं ये जो पैंट है बना रही हूँ बेल्ट वाली, तो इसमें फ्रंट में बेल्ट आएगी और बैक में इलास्टिक आएगी। तो कटिंग करने से पहले हमेशा आप कपड़े को पहले अच्छे से प्रेस लगा ले। अगर आपका कपड़ा ऊपर से ऊँचा नीचे आया तो उसको काट कर बराबर कर ले। मेरा कपड़ा बिल्कुल इक्वल है, तो मुझे काटने की ज़रूरत नहीं है। अगर कपड़ा आपका ऊँचा नीचा आता है तो पहले आप उसको इक्वल ज़रूर करें, उसी के बाद आप अपनी मार्किंग करें। अब जितनी आपको बेल्ट लगानी, 1 इंच की, 1.25 इंच की या 1.5 इंच की, उतना आपको इंच टेप को आपको ऊपर निकाल देना है, और उसके बाद आपको लेंथ का निशान लगाना है। तो मेरी ऊपर करीब 1 से 1.25 इंच की बेल्ट आएगी, तो मैंने इंच टेप को ऊपर निकाल कर 35 इंच पे लेंथ का निशान लगा लिया है। और नीचे मैंने 2.5 इंच लिया है फोल्डिंग के लिए। फोल्डिंग के लिए आप 3 इंच भी ले सकते हैं। अब लेंथ का निशान लगाने के बाद हमें बंद वाली साइड से आधा आधा इंच पर निशान लगाना है, और स्केल से इस लाइन को हम कर देंगे सीधा, जो निशान लगाया हमने। ये हमने क्यों लगा रहे हैं निशान, ये अब आपको जब हम आगे मार्किंग करेंगे तब आपको समझ आएगा। तो इस तरह से देखिए, बंद वाली साइड से हमने निशान लगा लिया। अब इसके बाद हम निशान लगाएंगे अपनी वेस्ट का। तो वेस्ट और आसन निकालने के लिए आपको सिंपल से फॉर्मूले यूज़ करने हैं। तो वेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला है, जो भी आपका हिप साइज़ है उसको डिवाइड करना है आपको 4 से, और जितना भी आता है उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है। तो मेरा जो हिप साइज़ है वो 40 इंच है, उसका फोर्थ पार्ट होगा 10 इंच, उसमें 1.5 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 11.5 इंच। तो मेरी वेस्ट निकली है 11.5 इंच, तो 11.5 पे हमें ऊपर निशान लगा लेना है। और अब निकालेंगे अपना हम आसन। तो आसन के लिए भी जो भी वेस्ट साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है, और जितना भी आता है उसमें भी आपको 1.5 इंच ही प्लस करना है। दोनों में आपको 1.5 इंच ही प्लस करना है, वेस्ट के लिए भी और आसन के लिए भी। तो मेरे साइज़ में जो वेस्ट है वो 36 इंच है, उसका फुल पार्ट होगा 9 इंच, और 9 में 1.5 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 10.5 इंच। तो हमारा जो आसन निकलेगा वो 10.5 इंच निकलेगा, और इसमें ऊपर हमारी बेल्ट लगेगी फ्रंट में, तो उसको भी आपको माइनस करना है 10.5 इंच में से। तो 9.5 इंच हमारा आसन लिया जाएगा। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वेस्ट का साइज़ जहाँ पर आप पैंट पहनते हैं वहाँ से राउंड में आपको नाप लेना है वेस्ट का। तो आपको ये वेस्ट का नाप बिल्कुल सही से लेना है। तो देखिए, हमने इंच टेप को 1 इंच ऊपर निकाल दिया है, और अपना आसन का निशान लगा लिया है 10.5 इंच पे, या फिर आप 9.5 पे निशान लगा सकते हैं। और इस तरह से आपको एक बॉक्स बना लेना है। तो वेस्ट हमारी निकली 11.5 इंच, आसन निकला हमारा 10.5 इंच। तो इस तरह से हमने ये बॉक्स बना लिया है। अब इसके बाद हम आगे लेंगे 2.5 इंच। तो ये जो पैंट है ये मीडियम साइज़ की पैंट है, इसमें हिप साइज़ 40 है और वेस्ट 36 है। अगर आप ज़्यादा हैवी साइज़ की पैंट बना रहे हैं, अगर आपका हिप साइज़ 46 है, 48 है या उससे ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप 2.5 की जगह आपको 3 इंच लेना है। ऊपर आप वही प्लस करोगे 1.5 इंच ही आसन और वेस्ट के लिए, सिर्फ आपको आगे, बस आगे आपको 2.5 की जगह 3 इंच लेना है। और 2.5 इंच लेने के बाद आपको 1.5 इंच पर गोलाई करनी है। ये आपको 1.5 इंच पर ही गोलाई करनी है। अगर आप अंदर से ज़्यादा गहराई करेंगे तो आसन में खिंचाव आएगा। देखिए, हमने 1.5 इंच पे गोलाई कर दी है। 1.5 इंच पे गोलाई करोगे तो कभी भी आसन में खिंचाव नहीं आएगा। एक कारण ये भी होता है आसन में खिंचाव आने का, अगर आप ज़्यादा अंदर से गहराई करोगे तो खिंचाव आएगा आपके आसन में। अब इसके बाद देखिए, हम इसको पूरा नापेंगे कितना आता है हमारा। तो मेरा आ रहा है ये 14 इंच। आपका जो भी आता है आपका, उसका आपको हाफ़ करना है, और हाफ़ पर आपको निशान लगाना है इस तरह से। तो मेरे 7 इंच आया है, तो 7 इंच पे हम निशान लगा लेंगे नीचे तक पूरा। तो तरीका बिल्कुल आपको सेम यही रखना है, यही फॉर्मूले यूज़ करने हैं, सिर्फ आपका नाप अलग होगा। अब देखिए, जो हमें निशान लगाए थे स्केल से, उन निशानों को हम कर देंगे सीधा। और अब निशान लगाएंगे अपने बॉटम का। तो जितना भी आपको बॉटम रखना है उसका आपको लाइन के दोनों तरफ हाफ हाफ लेना है। मुझे बॉटम रखना है इसका 7 इंच, तो मैं 7 का हाफ रखूँगी दोनों साइड। 3.5 3 इंच का निशान लगा लिया है मैंने। अब शेप पट्टी लेंगे और इस तरह से शेप देंगे,
और दूसरी साइड भी सेम आपको उसी तरह शेप देनी है। देखिए, अब जो शेप पट्टी का ऊपर गोलाई वाला हिस्सा है वहाँ से हम ऊपर की तरफ शेप देंगे। इसीलिए हमने शुरुआत में हमने आधा इंच पर निशान लगाया था ये, ताकि हम ये शेप दे सकें। तो इस तरह से ये साइड में हमें शेप देनी है। और अब निशान लगाएंगे अपनी डार्ट का। तो डार्ट हम 4.5 इंच की डालेंगे। अगर बहुत ज़्यादा कम साइज़ है आपका, हिप साइज़ अगर 38 है या उससे कम है, तो आप ये डार्ट 3.5 इंच पर डाल सकते हैं। और दोनों साइड आपको 1-1 इंच पे निशान लगाना है। तो ये हमने देखिए डार्ट के भी निशान लगा लिए। अब निशान लगाएंगे पॉकेट के लिए। तो ऊपर से आपको 1 इंच पे निशान लगाना है और फिर दूसरा आपको निशान लगाना है 6 इंच पर। तो ये हमारे पॉकेट के निशान होंगे। तो ये मार्किंग हमारी हो चुकी है फ्रंट पार्ट की। तो ये फ्रंट पार्ट हमने मार्क किया है अभी। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो इसमें हमने देखिए कोई मार्जिन नहीं लिया है। तो देखिए हमने फ्रंट पार्ट कट कर लिया है। अब जो हमने देखिए डार्ट के पॉइंट लगाए थे इन पर हम कट लगा देंगे। पॉकेट के लिए लगाए थे उन पर भी कट लगा देंगे हम। अब कट करेंगे हम बैक पार्ट। तो जो कपड़ा था हमारा बचा हुआ उसको हमने रख लिया इस तरह से। सेम उसी तरह से कपड़े को रखना है आपको। अब ऊपर से आपको 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है और इस स्केल से इसको सीधा कर देना है। ये देखिए, अब जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया था उसे इसके ऊपर हम रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होती है मेरी वीडियो को देख के यही होती है कि सबके कमेंट आते हैं, मैम आपने अपनी दूसरी वाली वीडियो में आपने ऊपर से एक्स्ट्रा लिया था, साइड से एक्स्ट्रा लिया है, मगर आपने स्ट्रेट प्लाजो में एक्स्ट्रा नहीं लिया है। तो यहाँ आप अच्छी तरह समझ लीजिए, ये पैंट है, पैंट में हम बैक पार्ट में हमेशा एक्स्ट्रा लेते हैं। अब देखिए ऊपर से हमें 2.5 लिया, तब हमें साइड से भी 2.5 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है। ये देखिए, अब इसको हम इस तरह से मिला देंगे सीधा आसन तक। अब आगे हम फिर 2.5 इंच लेंगे और 1.5 इंच पे गोलाई करेंगे। तो देखिए कपड़ा मेरे पास ये काफ़ी अर्ज कम है इस कपड़े का। तो जो हैवी साइज़ होता है उसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है हमारे निकालने में, तो उसमें हमें जॉइंट लगाना पड़ता है। तो हैवी साइज़ में हम किस तरह से जॉइंट लगाते हैं उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है पूरी डिटेल में। तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे। अब देखिए हमने गोलाई दे लिया आसन के लिए। अब नीचे से हमें सिर्फ 2 इंच पे निशान लगाना है और शेप पट्टी से आपको इस तरह से नीचे तक मिला देना है। ये देखिए, अब देखिए जो हमने ऊपर 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसे हम तिरछा मिलाएंगे स्केल से। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि ये हमारा सिर्फ आसन की साइड से एक्स्ट्रा रहेगा, दूसरी साइड से बिल्कुल हमारी लेंथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा सिर्फ आसन की साइड से 2.5 इंच एक्स्ट्रा रहेगा, क्योंकि जब हम बैठते हैं तो पैंट नीचे की तरफ नहीं खिसकती है। इस वजह से हम बैक आसन हमेशा उठा कर लेते हैं। तो कभी भी आप पैंट प्लाजो बनाए तो बैक पार्ट हमेशा आप आसन की तरफ से एक्स्ट्रा ले, तो उससे पैंट पैंट या प्लाजो बहुत कंफर्टेबल बनता है और बैठते वक्त खिसकता नहीं है नीचे की तरफ। देखिए हमारा बैक पार्ट भी हमने कट कर लिया है। अब हमने देखिए बैक का आसन तो हमने बढ़ा दिया 2.5 इंच। अब फ्रंट का आसन हम हल्का डाउन करेंगे। तो करीब आप हाफ से 1.25 इंच ही डाउन करना है, हमें ज़्यादा नहीं करना है। अगर नहीं करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मैंने करीब 1.25 इंच ही हमने आसन ये डाउन किया है फ्रंट का। अब इसे भी हम कट कर लेंगे। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा पैंट की कटिंग। तो अभी तो आपने पैंट की कटिंग देखी, जब आप प्लाजो कटिंग देखेंगे तो आपको दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा। देखिए पैंट की कटिंग हो चुकी है हमारी। अब हम करते हैं स्ट्रेट प्लाजो कटिंग। तो देखिए कपड़ा मैंने ये भी कॉटन का ही लिया है और 2.25 मीटर ही कपड़ा है, कपड़ा हमारा सेम लगता है। तो देखिए जो स्ट्रेट प्लाजो की हम कटिंग करेंगे, इसको बनाना इतना सिंपल है, उसकी कटिंग भी इतनी सिंपल है, कोई जो बिगनर्स है वो भी आराम से इस प्लाजो को बना लेगा और कोई दिक्कत नहीं आती है, तो परफेक्ट बनता है ये। तो इसके लिए कपड़ा आपको सेम जिस तरह से हमने पैंट के लिए फ़ोल्ड किया था उसी तरह से फ़ोल्ड करना है। कपड़ा अगर ऊंचा नीचा है तो इसको आप बराबर करके कट करके निकाल दें। तो देखिए इसकी जो हमारी कटिंग होती है स्ट्रेट प्लाजो की, वो हमारी सेंटर करके होती है। कपड़े का हमें सेंटर करके तब कटिंग करनी होती है। तो देखिए कपड़े की बंद वाली साइड आपकी तरफ होनी चाहिए, खुली वाली साइड दूसरी तरफ होनी चाहिए। अब हमें सबसे पहले कपड़े का सेंटर निकालना है। तो कपड़े को हमने फोल्ड करके रखा हुआ है। अब इसको हम पूरा नापेंगे, जितना भी आता है उसका आपको हाफ रखना है। तो देखिए मैं नाप लूँगी तो मेरा ये आ रहा है करीब 17.5 इंच, क्योंकि मेरे कपड़े का अर्ज काफ़ी कम है इसमें। नॉर्मल जो अर्ज होता है वो 44 इंची का होता है, आपका 20 या 21 इंच आएगा फोल्ड करने पर। तो मेरा तो काफ़ी कम है कपड़े का अर्ज, तो मेरा 17.5 इंच ही आ रहा है। मैं इसका हाफ कर लूँगी। तो इंच टेप को आप इस तरह से फोल्ड करके निशान लगा लें। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से कपड़े को आपको सेंटर निकालना, सेंटर करने के बाद ही इसकी मार्किंग होगी पूरी। तो देखिए ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कपड़े का सेंटर करके ही कटिंग कर सकते हैं स्ट्रेट प्लाजो की, और भी तरीके हैं स्ट्रेट प्लाजो बनाने के, मैंने वीडियो बनाई भी हुई है। उसमें आप पैंट की तरह ही साइड से मार्किंग कर सकते हैं प्लाजो के लिए भी।
मगर ये वाला जो तरीका है स्ट्रेट प्लाज़ो बनाने का, ये बहुत ही आसान है और बहुत ही इसकी फिटिंग इतनी ज़बरदस्त आती है। तो मैं आपसे यही कहूँगी, एक बार ज़रूर ट्राई करें इस प्लाज़ो को आप। और इसी एक ही ड्राफ्टिंग से आप इसको लूज़ प्लाज़ो बना सकते हैं, कम बॉटम वाला प्लाज़ो बना सकते हैं, या फिर आप पैंट की तरह भी इसको बना सकते हैं कम बॉटम करके, और फिटिंग बहुत अच्छी आती है इसकी। तो सेंटर कर लिया, उसके बाद हम निशान लगाएंगे ऊपर 2.5 इंच पर, ये क्योंकि इसे बनाएंगे हम फुल इलास्टिक वाला। तो 2.5 पे निशान लगा लिया। इसके बाद निशान लगाएंगे अपनी लेंथ का, तो इसकी लेंथ मैं रखूँगी 35 इंच। तो 35 पे निशान लगा लेंगे, और नीचे फोल्डिंग के लिए आप 2.5 या 3 इंच ले सकते हैं। तो देखिए 35 पे निशान लगा लिया लेंथ के लिए, उसके बाद नीचे 2.5 इंच पे निशान लगा लिया हमने फोल्डिंग के लिए। इन निशानों को भी हम सीधा कर देंगे। तो इस प्लाज़ो की जो कटिंग है उसमें सबसे अच्छी बात यह है, इसमें कोई आपको वेस्ट का नाप नहीं लेना है, ना ही कोई ज़्यादा फॉर्मूला यूज़ करने। सिंपल आपको सिर्फ हिप का साइज़ की ज़रूरत है, इसमें सिर्फ आपके हिप के साइज़ के हिसाब से इस पूरे प्लाज़ो को बना सकते हैं। और सिर्फ इसमें हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करना है, उसी से हमारा आसन निकलेगा, उसी से हमारी वेस्ट निकलेगी। तो इसका फॉर्मूला है, हिप साइज़ को आपको 4 से डिवाइड करना है, और जितना भी आता है उसमें आपको 2.5 इंच प्लस करना है। तो मेरे साइज़ में हिप है 40 इंच, उसको तो 40 को आपको डिवाइड करना है 4 से। आपको हिप साइज़ का चौथा हिस्सा निकालना है, और उसमें जो भी आपका आता है उसमें आपको 2.5 इंच प्लस करना है। तो मेरे साइज़ में 40 हिप है, उसका फुल पार्ट हो जाएगा 10 इंच। इसमें आप 2.5 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 12.5 इंच। आपका चाहे जो भी हिप साइज़ है, आपको 2.5 इंच ही प्लस करना है, और यही हमारी वेस्ट होगी, यही हमारा आसन होगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारी जो भी मार्किंग होगी हमारी सेंटर से ही मार्किंग होगी इसकी। तो 12.5 आया था, अब 12.5 का हमें हाफ रखना है, क्योंकि हमें लाइन के दोनों तरफ निशान लगाना है। तो 12.5 का हाफ होगा 6.25 इंच। आपका जो भी आता है आपको उसका हाफ करना है। अब लाइन के दोनों तरफ आपको 6.25 इंच पे निशान लगाना है। आपका 7 भी आ सकता है, उससे एक्स्ट्रा भी आ सकता है, जितना भी आपका आता है उसको आपको हाफ हाफ करके दोनों साइड लाइन के निशान लगाना है। तो मैं निशान लगा दिया 6.25 इंच पर। अब इसके बाद चलाएंगे अपने आसन का। तो आसन हमारा वही रहेगा सेम जो हमारा निकला था फॉर्मूले से। तो 12.5 आया था हमारा, तो 12.5 पे हमें सीधा निशान लगा लेना है। यहाँ से भी 12.5 लेंगे। तो इस तरह से आपको एक बॉक्स बना लेना है। तो स्ट्रेट प्लाज़ो की आप देख सकते हैं कितना अंतर है पैंट में और प्लाज़ो में। इसमें सिर्फ हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करना है, इसी के हिसाब से हमारा आसन निकलेगा और हमारी वेस्ट निकल गई। पैंट के लिए अलग होता है फॉर्मूले, प्लाज़ो के लिए अलग होता है। अब आगे निशान लगाएंगे हम 2.5 इंच पर। यहाँ से लेंगे 1.5 इंच और गोलाई देंगे, ये देखिए इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो मेरे पास सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं वो इसी को लेकर आते हैं। हम इसमें बैक पार्ट में कोई एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं। जैसे हम पैंट में हमने 2.5 इंच रखे, इसमें हमें नहीं लेना होता, क्योंकि इसमें हम मार्जिन पहले ही ले लेते हैं। जैसे देखिए मुझे बॉटम इसका रखना है 8 इंच, मुझे इसके तैयार बॉटम चाहिए। तो इसमें मैं 2 इंच पहले ही प्लस कर लूँगी, तो हो जाएगा 10 इंच। तो इसमें हमने मार्जिन पहले ही ले लिया है फ्रंट पार्ट में। अगर आपको बॉटम रखना है 7 इंच, तो उसमें आप 2 इंच पहले ही प्लस कर लोगे, तो आप लोगे 9 इंच। 10 इंच रखना है तो आप 2 इंच प्लस कर लोगे, तो हो जाएगा आपका 12 इंच। जैसे आपको पहले ही 2 इंच प्लस कर लेना है। तो मुझे बॉटम रखना है 8 इंच तैयार, 2 इंच प्लस कर लिया मैंने, हो जाएगा 10 इंच। अब 10 का हमें लाइन के दोनों तरफ 5-5 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है, क्योंकि जो भी मार्किंग हमारी हो रही है वो लाइन के दोनों तरफ हो रही है। तो मैंने 5-5 इंच पे निशान लगा। अब शेप पट्टी लेंगे, हम शेप देंगे, देखिए इस तरह से। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा हम मार्जिन क्यों नहीं लेते हैं बैक पार्ट में, क्योंकि हमने फ्रंट में ही पहले ही मार्जिन ले लिया है। अब दोनों साइड से हमें देखिए इस तरह से शेप देनी है शेप पट्टी से, और ऊपर की तरफ भी हम इसमें शेप देंगे जैसे हमने पैंट में दी थी। तो जो गोलाई वाला हिस्सा है शेप पट्टी का, वहाँ से हम इसमें इससे शेप देंगे ऊपर की तरफ। ये देखिए ऊपर की तरफ हमें शेप देनी है, इस तरह से गोलाई गोलाई में हमने शेप देनी है ऊपर से। और इसका बॉटम मैंने 8 इंच लिया है, आप 7 इंच ले सकते हो, तो इसका पैंट का लुक आएगा। आपको लूज़ रखना है तो इसका बॉटम आप 10 या 12 भी ले सकते हो। तो बॉटम अपनी मर्ज़ी से आप जितना चाहो उतना ले सकते हो। आएंगे पॉकेट के लिए, तो ऊपर से आपको 2 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि हमारा कपड़ा फोल्ड होगा, तो इसलिए 2 इंच पे निशान लगाएंगे हम। उसके बाद निशान लगाएंगे हम 6 इंच पर। तो ये हमारे पॉकेट के निशान होंगे। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो बहुत सिंपल कटिंग है इस प्लाज़ो की, ये देखिए। तो ये हमने कटिंग कर ली है फ्रंट पार्ट की अपने अपने। तो इसका बैक और फ्रंट ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ हमें इसमें बैक पार्ट में ऊपर से एक्स्ट्रा लेना होता है। तो 2 इंच में मैंने निशान लगा लिया ऊपर बैक पार्ट के लिए, और ये 2 इंच काफ़ी है।
इसके बाद जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया था उसे हम इसके ऊपर रखेंगे। तो इसका भी हम पहले जैसे हमने कपड़े का सेंटर किया था फ्रंट पार्ट के लिए, सेम इसमें भी हम इस तरह से सेंटर करेंगे और निशान लगा लेंगे। और फिर जो सेंटर वाली लाइन है हमारे फ्रंट पार्ट की उसे हम मिलाएंगे, और नीचे की तरफ भी हम सेम इसी तरह से निशान लगा लेंगे सेंटर कर कपड़े का, जैसे हमने फ्रंट में किया था। अब काफ़ी लोगों को लगता है इस तरह से कपड़ा वेस्ट होता है। अगर आपको कपड़ा ऐसा लगता है वेस्ट होता है तो और भी तरीके से आप बना सकते हो प्लाजो जिसमें कपड़ा आपका वेस्ट ज़्यादा नहीं होगा। वैसे ज़्यादा कपड़ा वेस्ट नहीं होता है इसमें, आपको लग रहा है, मगर ज़्यादा कपड़ा वेस्ट नहीं होता है इसमें। तो देखिए हमने अच्छे से सेट कर लिया है। अब जो हमने ऊपर 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है उसे हम स्केल से तिरछा मिलाएंगे, जैसे हमने पैंट के लिए मिलाया था। रीज़न वही है, आपके पैंट बैठते वक्त प्लाजो नीचे खिसके ना, इसलिए हम बैक आसन हमेशा उठा कर लेते हैं। इसमें मैंने सिर्फ 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा लिया है, और अब इसे हम कट कर लेंगे। बाकी हमें कहीं से कोई नहीं लेना है एक्स्ट्रा कुछ भी, क्योंकि हमने पहले ही फ्रंट में मार्जिन ले चुका है। तो देखिए हमने ये अपना बैक पार्ट भी कट कर लिया है, हमारी प्लाजो कटिंग भी हो चुकी है। अब आप जो फ्रंट का आसन है उसे आप 1 इंच या 1.25 इंच डाउन कर दे। तो जो ये मैंने आसन डाउन किया है फ्रंट का, तो ये आप इसे स्किप कर सकते हैं, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी स्ट्रेट प्लाजो कटिंग भी हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं इन दोनों की स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बताएं, तो मैं इनकी दोनों की ही स्टिचिंग की वीडियो भी अपलोड कर दूंगी जल्दी ही। तो मुझे उम्मीद है जो भी आपके डाउट थे, कन्फ्यूज़न थी इन पैंट और प्लाजो की वीडियो को लेकर, वो सब आपकी इस वीडियो में क्लियर हो गई होगी। और देखिए इन दोनों की स्टिचिंग का तरीका बिल्कुल अलग है, प्लाजो का अलग है और पैंट का बिल्कुल अलग है। तो अगर आपको दोनों की स्टिचिंग देखनी है एक ही वीडियो में एक साथ, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, तभी मैं इनकी वीडियो अपलोड करूँगी। वैसे मैंने अपने चैनल पर काफ़ी सारी वीडियो अपलोड की हुई है पैंट और प्लाजो की, और इन दोनों पैंट और प्लाजो का स्टिच होने के बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।